बुद्धि का सही उपयोग कब हो सकता है? एक प्रश्न था, बुद्धि का सही उपयोग कब हो सकता है? बुद्धि जब परमात्मा का चिंतन करे या बुद्धि जब मन का चिंतन करे? तो एक सीधा-सीधा जो हमारे समझ में आता है, ज़्यादातर जो उत्तर पहला आप लोगों ने दिया है कि बुद्धि जब परमात्मा का चिंतन करे। पर क्या परमात्मा का चिंतन बुद्धि कर सकती है? परमात्मा अचिंत्य है, अचिंत्य है, जिसका चिंतन नहीं किया जा सकता है। अच्छा, एक बात बताइए, चलिए परमात्मा का चिंतन करिए। परमात्मा एक तरीके से आप जानते हो कि एक तरीके से मौन है, वो शांत है, कॉन्शसनेस है, शून्य है। तो मौन का चिंतन करिए जरा, बुद्धि से मौन का चिंतन करिए। कैसे करेंगे मौन से चिंतन? मौन का चिंतन कैसे करेंगे? शून्य का चिंतन करिए। शून्य का चिंतन करिए, लेकिन विचार मत लाइए। लेकिन जब आप शून्य का चिंतन भी करेंगे तो आप क्या करेंगे? अगर हम आपसे पूछें कि शून्य क्या है, शून्य की परिभाषा क्या है, तो आप यही बोलोगे ना, जहाँ विचार ना हो, भाव ना हो। तो हम यहाँ चिंतन विचार भाव का कर रहे हैं ना, शून्य का कहाँ कर रहे हैं? हम तो ये शून्य को समझाने के लिए भी विचार का सहारा ले रहे हैं, विचार का, भाव का। तो अचिंत्य का चिंतन कैसे हो सकता है? अष्टावक्र कहते हैं कि परमात्मा अचिंत्य है, अचिंत्य है, उसका चिंतन ही नहीं हो सकता, मैं उसके बारे में सोच ही नहीं सकता हूं। जहां तक आप सोच सकते हो, जहां तक आप चिंतन कर सकते हो, विचार भाव का कर सकते हो। पर अगर आपको शून्य को समझाना है और मैं आपसे कहूं विचार भाव का मत नाम लो और शून्य को समझाओ, तो कैसे समझाओगे? शून्य को समझाने के लिए भी विचार भाव का सहारा लेना पड़ेगा। तो चिंतन किसका हो सकता है? व्यवहारिक रूप में तो ये सही लगता है कि चलो हम बात कह देते हैं कि ठीक है, बुद्धि परमात्मा का चिंतन करती है। लेकिन चिंतन जितना भी किया जा सकता है, जितना भी आप चिंतन करोगे, विचारों का ही चिंतन किया जा सकता है। चिंतन का मतलब क्या है? सोचना ना। अगर बुद्धि सोचती है, कुछ बताती है कि ये सही है, ये गलत है, तो एनालिसिस किसका करती है? विचारों का करती है ना, भाव का करती है, विचार का करती है। यही तो चिंतन है। और क्या चिंतन करोगे? परमात्मा तो अचिंत्य है, उसका चिंतन नहीं हुआ जा सकता, उसमें हुआ जा सकता है, उसमें जिया जा सकता है, उसका चिंतन नहीं किया जा सकता है। या अगर आपको लगता है तो आप करके देखो, शून्य का चिंतन करो, शून्य को परिभाषित करो, बिना शब्द का नाम लिए, बिना विचार का नाम लिए। शून्य को नहीं परिभाषित कर सकते हो। अगर आपको शून्य की परिभाषा करनी भी है तो आप क्या कहोगे? यही तो कहोगे कि जहाँ विचार भाव ना हो। तो विचार भाव का ही तो चिंतन कर रहे हो, विचार भाव की ही तो बात कर रहे हो। तो एक व्यवहारिक बात में सही है। अगर हम व्यवहारिक रूप से कहें कि बुद्धि का सही उपयोग कब है, तो चलो व्यवहारिक रूप से इन जनरल कह देते हैं कि जब परमात्मा का चिंतन करें। पर आध्यात्मिक दृष्टि से, बहुत गहरी दृष्टि से अगर आप देखोगे तो दूसरा ऑप्शन सही है, जब बुद्धि मन का चिंतन करती। परमात्मा का चिंतन हो ही नहीं सकता, वो अचिंत्य है। सोच सकते हो कि परमात्मा ऐसा है वैसा है, लेकिन जो भी सोचोगे विचार के रूप में ही सोचोगे ना। परमात्मा तो शून्य है। अब शून्य का चिंतन क्या करोगे? निराकार का चिंतन क्या करोगे भाई? करो ना निराकार का चिंतन, क्या करोगे? निराकार को कहने के लिए भी कहोगे जहां कोई आकार ना हो, जहां कोई आकार ना, तो आकार का, तो ये तो विचार का चिंतन हो गया। दूसरा प्रश्न था, किसी को सच्चा प्रेम करने का अर्थ है। सही आप लोगों ने दिया है, सारे इसके आंसर, सभी लोग सही आंसर दिए हैं। आपका प्रेम उसकी आज़ादी को और बढ़ा दे। किसी को सच्चा प्रेम करने का अर्थ है आपका प्रेम उसकी आज़ादी और बढ़ा दे, या आपका प्रेम उसकी आज़ादी और कम कर दे। देखो, गुरु सच्चा प्यार करता है आपको, या जो मास्टर होता है जो आपको बेहोशी से मुक्त कराता है, वो सच्चा प्रेम करता है। तो वो क्या करता है? आपको स्वतंत्रता देता है।
वो असली गुरु होता है जो आपको बांधे ना। आपको बांध ले तो असली गुरु नहीं। असली गुरु क्या होता है? आपको स्वतंत्र करता है, आपके विचार से, भाव से, अल्टीमेटली आपको स्वतंत्र कर देता है कि आपको आपके विचार भाव से भी मुक्त कर देता है। ये हुई परम स्वतंत्रता। और एक स्वतंत्रता वो तो प्रतंत्रता है जिसमें हम और बांध ले। एक तो बेचारा अपने भाव से, विचार से बंधा हुआ है, हम उसको और बांध लेते हैं कि भाई तू अब गुरु बना, तो मेरे साथ रहे, अब जैसा मैं करूँ ऐसा तू कहे, है ना। तो गुरु भी शिष्य से बंध जाता है और शिष्य गुरु से तो बंधे होता है। तो हमें बांधना नहीं होता है। सच्चा प्रेम चाहे, अच्छा ये गुरु शिष्य का नहीं, किसी का भी हो, हमारे दोस्त का भी हो, मदर फादर या हस्बैंड वाइफ का प्रेम ले लो, बांधे ना एक दूसरे को, बेड़ी न बन जाए। सच्चा प्रेम स्वतंत्रता देता है। आप कहोगे स्वतंत्र करेंगे, मान लो कोई पत्नी कही यार हम अपने पति को स्वतंत्र किए तो नालायक हो जाएगा, भाग जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। भाई अगर आपका होगा तो आपको मिलेगा, आपके पास आएगा, अगर आपका नहीं होगा तो नहीं होगा। तो जो सच है उसे हमें देखना है ना। हमें तो हर किसी को स्वतंत्र करना है। पति पत्नी को स्वतंत्र दे, पति पत्नी को स्वतंत्रता दे, दोस्त मित्रों को स्वतंत्रता दे। स्वतंत्रता का मतलब होता है कि हमें अपने से बांधना नहीं है, हमें लेके उनको परेशान नहीं करना कि आप हमसे बंधे रहो। अगर बांधोगे तो वो तो और परेशान हो जाएगा। वैसे भी बेचारा अपने विचार भाव की गुलामी कर रहा, और गुलामी कहाँ तक करेगा वो, तो परेशान हो जाएगा। तो स्वतंत्र करो, हर किसी को स्वतंत्रता दो, आज़ादी दो। उस स्वतंत्रता में जो आपका होगा आपको मिल जाएगा, जो आपका होगा अपना होगा, आपको प्रेम करता होगा तो आपके पास रहेगा, नहीं करता होगा तो कहीं और चला जाएगा जिसको करेगा। पर इससे परख तो हो जाएगी, जो आपका अपना होगा पता तो चल जाएगी कौन अपना है कौन पराया है। जब आप किसी को स्वतंत्र करते हो, ये बहुत बेसिक लेवल पे भी ये बात लागू होती है और परम तत्व लेवल पे भी लागू होती है, आत्मिक दृष्टि से भी लागू होती है। हम अगर रिश्तों में देखें, व्यवहारिक दृष्टि में देखें, तो हर किसी को स्वतंत्र करो, बेड़िया मत बन जाओ एक दूसरे की। जब आप स्वतंत्र करते हो तो अगर आपका रहेगा तो आपको मिलेगा, अगर आपका नहीं है तो पता तो चल गया कम से कम आपका नहीं था इसी स्वतंत्रता में। तो जो होगा सत्य होगा, जो भी घटेगा सत्य घटेगा, असत्य नहीं होगा वहां पे। और तीसरा प्रश्न था, यादें परेशान क्यों करती हैं, क्या इलाज है इसका? मैं परेशान होता हूं, इससे अच्छी यादें भी परेशान क्यों करती हैं? कृपया ईश्वरीय मार्ग दिखाएं। पहली बात तो ईश्वरीय मार्ग और सांसारिक मार्ग कोई अलग अलग नहीं होता है। हम जब जीवन ठीक से जीते हैं, अपने जीवन में ठीक से जीते हैं, हमारे जीवन में शांति आनंद आता है, तो वो ईश्वरीय मार्ग है। जीवन को ठीक से जीना, हम जीवन ऐसे जिए कि हमारा जीवन आनंद की दिशा में जाए, यही ईश्वरीय मार्ग है। और ये संसार के लिए भी लागू है। संसार में कौन सा ऐसा व्यक्ति है, कौन सा इंसान है जो आनंद नहीं चाहता है? तो हम ईश्वर को और संसार को अलग अलग न करें। पहली बात, दोनों एक ही है, अलग अलग बे से नहीं चला जाता है, दोनों एक है। हम आनंद चाहते, एक संसारी भी आनंद और शांति चाहता है, और जो ईश्वरीय मार्ग पे चलता है वो भी आनंद और शांति चाहता है। तो आनंद और शांति की खोज ही ईश्वरीय मार्ग है। तो ईश्वरीय मार्ग और सांसारिक मार्ग दोनों एक ही है। गलत ढंग से जीना हम एक तरीके से सांसारिक मार्ग कह देते हैं, सही ढंग से जीना ईश्वरीय मार्ग कह देते हैं, बट जीना तो हमें संसार में ही है। तो पहली बात आपने लिखा है, यदि यादें परेशान क्यों करती हैं, क्या इसका इलाज है? इसका क्या इलाज है? यादें परेशान करती हैं, क्यों करती हैं यादें? दो कारण से करती हैं। जब हम कोई हमें याद होती है तो हम याद करना भी चाहते हैं और याद को छोड़ना भी चाहते हैं, इसलिए परेशान करती हैं। ध्यान रखना, जहां द्वंद्व होगी वहां परेशानी होगी। याद को आप करना भी चाहते हो और याद को छोड़ना भी चाहते हो, क्या ये दुविधा देखते हो आप? क्यों ऐसा चाहते हो? दरअसल हमको ये लगता है कि हम जो भी कर रहे हैं, जो यादें जिसमें हम जी रहे हैं, उसमें आनंद है, उसमें सुख है।
और जब उसमें सुख नहीं मिलता तो फिर हम उसको छोड़ना चाहते हैं। और ये यादों के लिए नहीं है, सारे सुख के साथ हमारे संसार में जितने भी प्लेजर हैं वो पेन से भरे हुए हैं। पेन और प्लेजर दो अलग अलग नहीं है। हम प्लेजर चाहते हैं, उसके बदले पेन मिल जाता है। ठीक, चाहते तो हम क्या है? प्लेजर, कोई पेन नहीं चाहता है। हम सुख चाहते हैं लेकिन दुख मिल जाता है, सुख के चक्कर में हमें दुख मिलता है। इसको देख पा रहे हो आप? हम प्लेजर चाहते हैं, उसके बदले पेन मिलता है। तो अगर हम ये देख लें, इतनी बुद्धि हम अपनी ध्यान से ये देख लें कि पेन और प्लेजर एक ही है, दो अलग अलग नहीं है, तो हम उस प्लेजर को चाहेंगे नहीं, उस प्लेजर से बच सकते हैं। लेकिन जब उस प्लेजर को नहीं चाहेंगे तो क्या चाहेंगे? क्योंकि हमारे पास तो प्लेजर के अलावा कुछ है भी नहीं। तो अभी एक ऐसी घड़ी की एक विजुलाइज करो, एक ऐसी घड़ी की कल्पना करो जहाँ न सुख है न दुख है। एक ऐसी अवस्था है जहाँ सुख और दुख दोनों नहीं। एक ऐसी अवस्था है जहाँ पेन और प्लेजर दोनों है। पेन और प्लेजर को एक ही मान लो, क्योंकि अभी हमने सिद्ध कर दिया ना कि सुख की चाह में दुख मिलता है। दरअसल जो हमारा सुख होता है वो सुख नहीं होता, वो दुख ही होता है। लेकिन हमें ऐसा लगता है, तो जब हम पहले सुख में जाते हैं और थोड़ी देर जब उसमें जीते हैं तो वो दुख हो जाता है। जैसे उदाहरण के लिए कोई भी मान लो, कोई आपका पुराना मित्र मिला, पहले भी उदाहरण दिए हैं इसका। पुराना यार आया है, बहुत पुराना है, और एकदम आप गले से उसको लगा लिए और लगाए ही रहे हो, आपको गले छोड़े ही ना। तो जो पहले जब गले लगाएगा तो बड़ा सुख मिलेगा, लेकिन जब वो छोड़ेगा ही नहीं तो वही दुख मिल जाएगा। तो सुख और दुख एक ही रहता है, एक सिक्के के दो पहलू। ऐसे कोई भी हम इंजॉयमेंट संसार का देख लें कि हम गाना सुन रहे हैं तो रात भर सुनते रहो गाना, न सो। अगर किसी को सोने न दिया जाए और उसी जो उसको प्लेजर मिल रहा उसी में जिलाया जाए कि भैया तुम इसी में रहो, क्या रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। तो वो उसका प्लेजर ही पेन बन जाता है। तो यहाँ ये साबित हो जाता है कि पेन और प्लेजर एक है। एक कंडीशन ये है हमारी, एक चीज ये हमें मिली, और एक चीज ऐसी है जहां न सुख है न दुख है, उसको अभी न्यूट्रल मान लो। मतलब एकदम न्यूट्रल है, जहां सुख ना है और ना दुख है। ये घड़ी आती, सबको आती, सब जानते हो आप। तो अगर हम पेन और प्लेजर में तुलना करेंगे, सुख और दुख में तुलना करेंगे, तो हम सुख को चाहेंगे, दुख को छोड़ेंगे। लेकिन अगर सुख और दुख हम एक मान लें, या सुख को हटा दें, जब ये जान गए अब हम सुख और दुख को दुखी माने, तो दुख एक ऐसी अवस्था है जो दुख वाली अवस्था है, एक ऐसी अवस्था है जहां ना सुख है ना दुख है। इन दोनों में से हम क्या चुनेंगे? हम दुख को छोड़ देंगे। इस अवस्था में भाई हम दुख को नहीं चुनेंगे, हम ये अवस्था चुनेंगे जो न्यूट्रल अवस्था है, एक न्यूट्रल अवस्था है। एक पेन हो गया, एक प्लेजर हो गया। अब दोनों हम ये समझ गए कि दोनों एक ही कैटेगरी है। एक तीसरी अवस्था है जो न्यूट्रल अवस्था है ना। न्यूट्रल अवस्था को अब हम चुनेंगे किससे? दुख से। अगर दुख और न्यूट्रल अवस्था में चुनना हो तो हम न्यूट्रल अवस्था चुनेंगे। लेकिन अगर सुख और न्यूट्रल अवस्था में चुनना हो तो आप सुख चुनते हो, क्योंकि उसमें प्लेजर होता है, अच्छा लगता है सुख में। तो अब सुख और दुख तो एक हो गया। तो आप जब अपने जीवन में दुखी हो या सुखी हो, पेन और प्लेजर चाहो, तो जो सुख है उसकी तुलना, जो तुम्हें आनंद मिल रहा है वो तो दुखी है ना, दुख और सुख एक ही हो गया। तो जो आपको सुख मिल रहा है उसकी तुलना न्यूट्रल अवस्था से करो आप, कि आपको न्यूट्रल अवस्था चाहिए, ठीक है, या सुख चाहिए। अब सुख और दुख एक हो गया, तो अब हमें दुख न चाह के हम न्यूट्रल अवस्था चाहेंगे। इसीलिए ज़्यादातर आप देखा होगा कि जो भक्त होते हैं वो दुख मांगते हैं, क्योंकि दुख में जब आप रहते हो तो दुख को छोड़ने का मन करता है। दुख को छोड़ के हमारा मन करता है कि हम न्यूट्रल अवस्था में आ जाएं। सुख को छोड़ के हमारा मन नहीं कहता कि हम न्यूट्रल अवस्था में आए। सुख में हमारा रहने का मन करता है, लेकिन सुख दुख बदल जाता है, सुख दुख में बदल जाता है। तो जब सुख दुख में बदल जाता है तो अब दुख में कौन रहना चाहेगा? तो अगर दुख से तुलना करो न्यूट्रल अवस्था की, तो आप न्यूट्रल अवस्था चाहोगे। अब इतना तो हमें समझ में आ गया कि दुख और न्यूट्रल अवस्था में दुख प्यारा है, यानी कि जो हमारा सुख है, सुख से भी अच्छा वो न्यूट्रल अवस्था है, क्योंकि सुख भी दुख है और दुख तो दुख ही है।
तो दोनों हटा के हम न्यूट्रल अवस्था चुनते हैं। ठीक, ध्यान अवस्था अच्छी है क्योंकि वहां ना सुख है ना दुख है। अब इस न्यूट्रल अवस्था में कैसे रहें, इसमें टिकने की क्या कला है? ध्यान है। जब आप इस न्यूट्रल अवस्था में टिक जाओगे ध्यान के द्वारा, तब आप देखोगे कि ये जो न्यूट्रल अवस्था है यही आनंद में कन्वर्ट होने लग जाती है। दरअसल न्यूट्रल अवस्था आनंद होती है, लेकिन आनंद का अनुभव होता नहीं है। जब आप थोड़ी देर उस न्यूट्रल अवस्था में टिके रहते हो तब आनंद का अनुभव होने लगता है, यानी कि वो परमात्मा की दूसरी भुजा अनुभव मिलने लगता है, आनंद का अनुभव। अभी न्यूट्रल अवस्था आनंद है लेकिन आपको पता नहीं है। जैसे मैं कहता हूं कि एक मुर्दा है, उसमें भी चेतना है, लेकिन चेतना अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रही है। तो जब चेतना अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रही तो हमें चेतना नहीं लगती। वैसे जो न्यूट्रल अवस्था है उसमें आनंद है, लेकिन आनंद का पता नहीं चल रहा है। उस न्यूट्रल अवस्था को हम आनंद कह सकते हैं, लेकिन आनंद का पता कब चलेगा? जब वहां टिकेंगे। और टिकेंगे कैसे? ध्यान से टिकेंगे। तो अगर हम ध्यान से थोड़ी देर उस न्यूट्रल अवस्था में टिक जाएं तो हम सुख और दुख से बच जाएंगे, फिर हम सुख और दुख में नहीं जाएंगे, फिर वो हमें ज्यादा प्रिय लगेगा। ठीक, तो अब आपके प्रश्न पे आते हैं, यादें परेशान क्यों करती हैं? क्योंकि यादों में हमें सुख लगता है, यादों में हम जीना चाहते हैं। अब परेशान क्यों लगती हैं? क्योंकि उसमें सुख मिलता नहीं है। अगर कोई याद आ रही है, लगातार याद आ रही है, याद आ रही, तो चाह तो रहे हैं उस याद की ना, उस याद में जीना चाह रहे हैं क्योंकि याद अच्छी लग रही है। लेकिन अब वो जिसकी याद कर रहे हैं वो अस्थाई तो है नहीं। अपने प्यारे से प्यारे मित्र को याद करो, रात दिन याद करते जाओ, सो भी ना और याद करते रहो, कब तक याद करोगे? तो थोड़ी देर यादें अच्छी लगती हैं, सुख देती हैं, ऐसा लगता है कि हमें सुख दे रही हैं, बट वही यादें दुख दे जाती हैं क्योंकि वो पूरी नहीं होती हैं। और पूरी हो जाए तब भी दुख दे जाएंगी। मान लो जिस मित्र की हम याद कर रहे हैं वो मित्र आ भी जाए और हमारा घर छोड़े ही ना, हमारे घर में बैठा ही रहे, 2-4 साल बैठा रहे, तो हम उसको भगाएंगे, कहेंगे भाई कब तक रहोगे यहाँ पे? तो यादें सुख लगती हैं और सुख देती नहीं, यादों में द्वंद्व है, इसलिए यादें परेशान करती हैं। आप कह रहे हैं यादें परेशान क्यों करती हैं? क्योंकि यादों में द्वंद्व है। यादों में हमें प्लेजर होता है, बट जब याद के साथ ठहरते हैं तो पेन मिलने लगता है। इसलिए जो न्यूट्रल अवस्था है, न्यूट्रल अवस्था भले अभी हमें आनंद नहीं लग रहा है, लेकिन अगर इस न्यूट्रल अवस्था में हम ठहर जाएंगे तो न्यूट्रल अवस्था में ठहरते ही आनंद का अनुभव होने लगेगा। तो आनंद, न्यूट्रल अवस्था में आनंद है, न्यूट्रल अवस्था को आनंद कह सकते हो, लेकिन जब उसमें ठहर जाओगे तो आनंद का अनुभव होने लग जाएगा, तब आप आनंद में जीने लग जाओगे। ये दूसरी भुजा मिलेगी परमात्मा की। ठीक, यादें परेशान क्यों करती हैं? क्योंकि यादों में द्वंद्व होता है, यादों में हमें सुख लगता है पर सुख मिलता नहीं, इसलिए परेशान करती हैं। आपने इसका इलाज पूछा तो मैंने इलाज बताया, ध्यान। उस न्यूट्रल अवस्था में ठहर जाना, वो जो आनंद की अवस्था है उसमें ठहर जाना। हम कंपेयर करें कि जो हमारी याद है, अगर वो दुख है तो क्यों याद करते हैं? अगर याद ही दुख पता चल जाए तो फिर उस दुख में कौन जीना चाहेगा? अगर आपको ये पता चले कि आपके पैर के नीचे सांप है तो आप क्यों उस पर हाथ रखोगे, पैर रखोगे अपना? लेकिन फिर भी आप पैर रख रहे हो क्योंकि आपको सांप दिखाई नहीं पड़ रहा है। यादें दुख हैं लेकिन आपको दुख दिखाई नहीं पड़ रहा है, इसलिए यादों में आप जाते हो प्लेजर के चक्कर में, बट पेन मिलता है। ठीक, इसका क्या इलाज है? ध्यान है। उस न्यूट्रल अवस्था में टिकना। न्यूट्रल अवस्था उदास अवस्था लगता है, लेकिन जब उसमें टिक जाओगे तो वही आनंद की अवस्था है, बड़ा आनंद है उसमें। न्यूट्रल उदासीन नहीं है, ठहर जाओ उसमें, बस ठहर नहीं पाते हो आप। अच्छा, आपने लिखा है मैं परेशान होता हूं, इससे अच्छी यादें भी परेशान क्यों करती हैं? कृपया ईश्वरीय मार्गदर्शन करें। अच्छी यादें, बुरी यादें, यादें यादें हैं, अच्छी यादें भी परेशान करेंगी। बुरी यादों का मतलब है कि किसी के साथ बुरा अनुभव हुआ हो तो वो तो बुरी यादें है ही हैं, दुख का अनुभव हुआ ही है। अब दुख में भी हम रस लेते हैं, आपने देखते नहीं हो, ये बड़ा थोड़ा अजीब लगेगा सुन के कि दुख में रस लेते हैं, इसलिए दुख की याद में भी जाना चाहते हैं। हम अपने दुख को बताते हैं लोगों से, बताने में हमें मजा आता है, हमें सिंपैथी मिलती है, उसमें जीते हैं, है ना? जो एक वियोग, एक दुखद विषाद योग आपने पढ़ा होगा, विषाद को योग क्यों कहा जाता है? विषाद योग कभी बात करते हैं कभी कभी, तो विषाद योग क्यों? यानी विषाद में मजा आता है, विषाद रस बोला जाता है, सुना होगा आपने विषाद रस। तो विषाद में भी हम रस लेते हैं, क्यों?
दुख में क्यों रस लेते हैं? देखो ना, मुझे कितना परेशान किया फला आदमी ने, जीवन भर मुझे परेशान करता रहा। इसको बताने में, इसको कहने में मज़ा आता है, रस मिलता है। तो जो बुरी यादें हैं उसमें रस मिलता है, इसलिए उसमें हम जाना चाहते हैं, और वो रस ज़्यादा देर तक नहीं मिलता, वो दुख दे जाता है। इसलिए पेन और प्लेजर उसमें भी आता रहता। और सुखद यादों में भी वही है। सुखद यादें भी हमें परेशान करती हैं। सुखद यादों में जाते हैं सुख के कारण है, लेकिन मिलता दुख है। और दुखद यादों में हम क्यों जाते हैं? रस के कारण। उसमें रस लेते हैं, उससे हम सिंपैथी चाहते हैं, उससे हमें दुख का अनुभव होता है, उस दुख को अनुभव करते हैं। अगर दुख में आपको मिला हो और आपका दुख कोई सुनने वाला ना हो, तो दुखद याद में क्यों जाओगे आप? नहीं जाओगे। लेकिन उसको निकाल निकाल के जुबाली करना कि देखो मेरे साथ कैसा हुआ, मैं कैसा इंसान था, कैसा उन्होंने किया मेरे साथ, ऐसा बुरा किया, वैसा बुरा किया, है ना? वो एक रस लेना होता है। हम जहाँ रस लेंगे हमें वही मिलेगा। ध्यान रखना, आप जो चाहोगे उससे अलावा आपको कुछ मिल ही नहीं सकता है। आप जीवन में जो कुछ भी आज हो, वो चाहने से हो। आपने जो चाहा आपको वही मिला है। जो जीवन में दुख चाहा है उसको दुख मिला है, जो जीवन में सुख चाहा उसको सुख मिला है, जो जीवन में आनंद चाहा उसको आनंद मिला है। लेकिन सुख और दुख ये लगता है वो दोनों एक ही है, दोनों ही दुख है। इसीलिए मैं कहता हूँ सुख और दुख को एक तराजू में रखो, और ये न्यूट्रल अवस्था को एक तराजू में रखो। बस यहाँ पे थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। दुख हमें आसानी से मिल जाता है, सुख आसानी से मिल जाता है। मोबाइल की रील भी देख के हम सुखी दुखी हो लेते हैं, लेकिन आनंद के लिए थोड़ा श्रम करना पड़ता है। वो न्यूट्रल अवस्था में थोड़ा ठहरना पड़ता है, उसमें जीना पड़ता है। होश के लिए थोड़ा परिश्रम करना पड़ता है, तपस्या करनी पड़ती है, तब जाके कहीं न कहीं हमें मिलता है। ठहरना पड़ता है। तो ठहरो, सजग रहो, न सुखद याद में जाओ न दुखद याद में जाओ। जान लो दोनों दुख है ना। जब ये दोनों याद आए तो इस दोनों याद को देखो, और अब आप अच्छे से देख ले जाओगे। क्यों अच्छे से देख ले जाओगे? स्वीकार भाव आ जाएगा। जब आपको ये पता चलेगा कि सुखद याद भी दुख है और दुखद याद तो दुख ही है, तो आपको स्वीकार हो जाएगा, एक्सेप्टेंस हो जाएगा कि अब मुझे इसमें नहीं जाना है। जब नहीं जाना है तो आप उसके साक्षी बन सकते हो, उसको चॉइसलेस अवेयरनेस से देख सकते हो। जो यादें अल्टीमेटली दुख ही देती हैं, उसमें कौन जाना चाहेगा? अगर आप जाना चाहते हो तो अभी दिखाई नहीं पड़ी है, अभी आपने देख नहीं पाया है। तो अगर नहीं जाना चाहोगे तो क्या चॉइसलेस अवेयरनेस आसानी से नहीं आ जाएगा? फिर उसको आसानी से देख लोगे, फिर वो न्यूट्रल अवस्था में टिक जाओगे जहाँ साक्षी है। और अगर वहाँ टिके रहे, वही आनंद है। आनंद हो जाएगा, आनंद का अनुभव होगा, अनाहद नाद सुनाई देगा, तो परमानेंट बना रहेगा। आनंद हो गया। वहाँ आनंद को चेतना भी कह सकते हो। चेतना हो गई, चेतना का अनुभव है। वो जो न्यूट्रल अवस्था है वहाँ चेतना मौजूद है, तो चेतना हो गया, चेतना का अनुभव हो गया। पहली सीढ़ी क्या है? चेतना है। पहला, अगर परमात्मा को, भगवान विष्णु की 4 भुजाएं देखी जाएं तो पहली भुजा क्या हो गई? चेतना। जैसे ही चेतना दिखाई पड़ेगी ये पता चलेगा चेतना का अनुभव भी हो रहा है। ये दूसरी भुजा है। चेतना, चेतना का अनुभव, और फिर आनंद की प्रगाढ़ता, आनंद भी घटने लग जाएगा। ये तीसरी भुजा है। और चौथी भुजा, अनाहद नाद वहां सुनाई पड़ रहा है। अनवरत परमात्मा का गान हो रहा है, वहां पे संगीत चल रहा है। वो चौथी अवस्था हो गई, चौथी भुजा हो गई। तो वहां परमात्मा अपनी चतुर्भुज रूप में मौजूद है। तो अगर उस न्यूट्रल अवस्था को चेतना कहो तो ज़्यादा अच्छा है। आनंद भी कह सकते हो, बट चूंकि छुपा हुआ है, क्रिप्टो है। आनंद को हम आनंद तब कहते हैं जब आनंद का अनुभव होता है, तो वहाँ हम कंफ्यूज कर सकते हैं। इसलिए वो जो न्यूट्रल अवस्था है वहाँ पे चेतना मौजूद है, ये कहो तो ज़्यादा अच्छा हुआ। और चेतना मौजूद है, उसके अनुभव में आप उतर जाओगे। जब आप उसको देखोगे, वहाँ रुकोगे, तो आनंद आने लगेगा। तो इस तरीके से वो सारी चीज़ें चली। मेरे ख्याल से आप मेरी बात समझे हो। कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लिख सकते हो। धन्यवाद।